छोटे अखाड़े में बड़े पहलवान और सबके सब हैं परेशान। जी हाँ, शीर्षक भी दिलचस्प है और इससे जुड़ी बातचीत भी। अमरउजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ का घमासान दिलचस्प भी हो रहा है, रोमांचक भी हो रहा है, चौंकाने वाला भी हो रहा है और हर किसी को हैरत में डाल रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरीके से कमर कसी है मध्य प्रदेश के रण को जीतने की, वो हैरत अंगेज तरीके से चुनावी रणनीति की एक अलग तरीके की तस्वीर पेश करता है। सबसे पहले 39 ऐसे टिकटों की घोषणा हुई जो वो हार चुकी थी पिछले चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त में ही एक ऐसी लिस्ट जारी कर दी जिसमें उन्होंने 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और कहा कि चूंकि इन सीटों पर हम बुरी तरीके से हारे थे, ये आखिरी डी कैटेगरी है और ऐसा है कि अगर यहाँ पर पहले से उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो उनको तैयारी का पूरा वक्त मिलेगा। ठीक है, अगस्त में सूची आ गई, मध्य अगस्त में, और उसके बाद लगातार इंतजार होता रहा और उसके बाद सितंबर का आखिर होते होते फिर दूसरी सूची आती है जिसमें फिर से 39 उम्मीदवार हैं और ये सूची बहुत चौंकाने वाली है। और जब से ये आई है बाहर, तब से लगातार चर्चा में बनी हुई है। वो इसलिए चर्चा में बनी हुई है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और सांसद भी ऐसे कि जिनका 25 साल का, 30 साल का, 3 दशकों का राजनीतिक इतिहास है, वो छोटी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर चढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि किसी विश्वविद्यालय के टॉपर को अगर कहा जाए कि उसको 10वीं का इम्तिहान वापस देना है तो उसको कैसा लगेगा। हालांकि शिक्षा पद्धति और राजनीति के मैदान की तुलना एकदम से सही नहीं है, क्योंकि राजनीति का मैदान तो ऐसा है कि कब अर्श से फर्श पर और कब फर्श से अर्श पर पता नहीं चलता है। आप आसमान से ज़मीन पे गिरते हैं, फिर ज़मीन से आसमान का रास्ता तय करते हैं और लगातार वापस सम पर आना या शून्य पर आना, ये राजनीति की तासीर है। राजनीति इसी तरीके से चलती है और इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल जैसे राजनेताओं के नाम जब इस लिस्ट में आए तो सब लोग चौंक गए। कई तरह की चर्चाएं बाजार में गर्म हो गई। पहली बात तो ये कि ये लिस्ट ये बताती है कि चाहे कितने भी बड़ी सुरमा को मैदान में उतारना पड़े, एक एक सीट का हिसाब भारतीय जनता पार्टी रख रही है। टिकटों का चयन भोपाल के स्तर पर श्यामला हिल्स पर किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। श्यामला हिल्स में बैठे शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सिर्फ इस चुनावी रणनीति को, इस खेल को देख रहे हैं और देखने के लिए मजबूर हैं। दरअसल लिस्ट जारी हो रही है यहाँ पर दिल्ली से, और दिल्ली के जो दीनदयाल भवन है, भाजपा का जो मुख्यालय है, वहाँ से जारी होने वाली सूची जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो त्रयी है पूरी, ये मिलकर क्या कर रही है वो तभी पता लगता है जब 13 सितंबर को बैठक होती है और 25 सितंबर को ये लिस्ट बाहर आती है। नरेंद्र सिंह तोमर धाकड़ मंत्री, ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा प्रभाव रखने वाले मंत्री, मोदी कैबिनेट में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मंत्री, किसान आंदोलन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरने वाले, इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े संकट को पार ले जाने वाले मंत्री, लगातार मध्य प्रदेश में जब भी संकट आया तो संकट मोचक बनने वाले मंत्री, उनको दिमनी से जब मैदान में उतार दिया जाता है तब समझ में आता है कि भाजपा की असल में रणनीति क्या है। ऐसा चक्रव्यूह बना दो जिसको कांग्रेस भेद नहीं पाए। पिछली बार हल्के में लिया तो थोड़े से अंतर से जीत रह गई, 107 सीटों पर आकर भाजपा ठिठक गई और शिवराज मामा को पहले पीछे और बाद में आगे करने का जो उनका प्रयास था वो चला नहीं। 113-114 सीटों पर बैठी जो कांग्रेस थी उसने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बना ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर टूटकर बाहर नहीं आए होते तो पूरे 5 साल ही सत्ता से बाहर बैठना पड़ता। ऐसी कोई रिस्क इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेने के मूड में दिखाई नहीं देती। इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर के बाद कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश की राजनीति से जब बाहर निकले तो केंद्र में लगातार बने रहे। केंद्र में उन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम किया, बंगाल के प्रभारी बने, बंगाल में चुनाव लड़वाए। अब चुनाव लड़वाने वाले व्यक्ति को जब चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाता है तो क्या होता है, वो कैलाश विजयवर्गीय की इस बाइट में सुनिए। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था।
पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूँ मैं आज। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब ठीक है, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आखिर कैलाश विजयवर्गीय के दिल का दर्द सामने आ गया तब जब उन्होंने एक दिन पहले तो कुछ संतुलित प्रतिक्रियाएं दी कि मैं भी कार्यकर्ता हूं, मुझे भी जरा इल्म नहीं था, मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर अब पार्टी ने कह दिया है तो अनुशासित सिपाही हूं। लेकिन वो इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 जिस विधानसभा से उनको लड़ना है, वहां का प्रसिद्ध बड़ा गणपति का मंदिर, गणपति जी की बड़ी विशाल प्रतिमा है, और वहां पर जिनका टिकट कटा सुदर्शन गुप्ता, उनके साथ वो खड़े हैं, उनके सबसे करीबी सहयोगी रमेश मेंदोला जो इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 से विधायक हैं, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय जो इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 3 से विधायक हैं, ये सब साथ में खड़े हैं इस वीडियो में, इस तस्वीर में। और कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि दिल से बिल्कुल इच्छा नहीं थी लड़ने की, बहुत दुखी हूं, चाहता नहीं था चुनाव लड़ना, और अब तो बड़े नेता बन गए हैं, अब नीचे जाकर हाथ जोड़ना। और फिर उन्होंने अपने वाक्य को रोक लिया। दरअसल वो ये कह रहे थे कि मैं सभाओं में जाने की तैयारी कर रहा था, दिन में 5 सभाएं करनी थी, 3 हेलीकॉप्टर से, 2 कार से, और उस बड़े नेता की तरह घूम घूम कर सभाएं करवाने और चुनाव लड़ने के मंसूबे पर उस वक्त पानी फिर गया जब लिस्ट में उनका भी नाम आ गया कि नहीं, तुमको अभी यहाँ से आदेश जारी नहीं करने हैं। दरअसल जो हम देखते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा में एक होता है जो धुन बताता है और बाकी सब बजाते हैं, तो सब धुन बताने वाले नहीं रहेंगे। भाजपा ने कह दिया सामने बैठो, अपने वाद्य को संभालो, अपने वाद्य को बजाओ, तब ये सिम्फनी बनेगी। ऐसा ही कुछ इन बड़े नेताओं के साथ हो गया है। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अब कहा है तो लड़ना पड़ेगा, मन बिल्कुल नहीं था। दरअसल मन इसलिए भी नहीं था कि अब वो राजनीतिक जो अपनी महत्वाकांक्षा हैं उनको पूरा होता हुआ देख रहे थे अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय में। वो अक्स देख रहे थे उन महत्वाकांक्षाओं का जो उनके मन में थी पर पूरी नहीं हुई। उन्होंने एक मकाम हासिल किया, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। अब चूंकि उनको टिकट मिल गया है, परिवारवाद की बात लगातार भाजपा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो परिवारवाद को लेकर बहुत ही मुखर हैं, तो ऐसे में अब आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने की संभावनाएं लगभग समाप्त हैं। इसीलिए भी शायद कैलाश विजयवर्गीय का दर्द छलक आया। एक और तीसरे बड़े नेता प्रहलाद सिंह पटेल, उनके भाई की अच्छी भली सीट नरसिंहपुर, लेकिन जालम पटेल की जीतने की संभावनाएं कम नजर आई, तो फिर धाकड़ को, बड़े पहलवान को फिर छोटे अखाड़े में उतार दिया गया। हालांकि प्रहलाद सिंह पटेल बहुत समय तक जमीनी नेता ही रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति ज्यादा की, लेकिन केंद्र में आ गए, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया, अभी जल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्य मंत्री थे, अच्छी भली राजनीति वहां से कर रहे थे, और उनको भी मैदान में उतार दिया गया। उन्होंने भी शुरुआत में संतुलित प्रतिक्रिया दी, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, और उन्होंने फिर भी अपने कद को थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश की और कहा कि मैं तो दरअसल जब मैं छिंदवाड़ा में हूं उसी वक्त मेरे पास चुनाव लड़ने की ये सूचना आई है, तो मैं अपनी नरसिंहपुर की सीट तो जीत ही जाऊंगा, लेकिन पूरे के पूरे छिंदवाड़ा से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उनका भी दिल का दर्द तो है। वो तब छलकता है जब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो पूरे छिंदवाड़ा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अन्य क्षेत्रों के लिए भी जिम्मेदार हूं। इसी तरीके से जब हम बात करें, देखिए एक एक करके सारे नेताओं को मैदान में उतार देना, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला सीट से आते हैं, आदिवासी सीट हमेशा जीत के दी, चुनाव नहीं जीते तो राज्यसभा से भी उनको भेज दिया गया, क्योंकि महत्वपूर्ण है, जिस जाति से वो आते हैं, जिस तरीके का प्रतिनिधित्व उनका है, महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे मजबूत नेता को भी, दमदार नेता को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया गया। तो ये सारे जो नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये बड़े अखाड़े के पहलवान हैं, बड़े अखाड़े में रियाज कर रहे थे, बड़े अखाड़े के बड़े सपनों के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनको अचानक विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। इसीलिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह के मीम्स भी इनको लेकर चल रहे हैं कि जब किसी टीआई से कह दिया जाए कि थानेदार का पर्चा भरो तो उसको कैसा लगता है। इस तरह का मजाक, इस तरह का तंज सोशल मीडिया पर जरूर चल रहा है, लेकिन मामला गंभीर है। मामला गंभीर इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये साबित कर दिया है कि चाहे नेता परेशान हो, चाहे दुखी हो, कुछ भी हो, उनको चुनाव लड़ना है, जीतना है। क्योंकि आखिर को जब वो कहते हैं सार्वजनिक रूप से भी कि वो पार्टी के सिपाही हैं, तो उनको पार्टी के सिपाही के रूप में जिस मोर्चे पर भेज दिया जाए,
चुनाव लड़ना है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने गुजरात चुनाव के 1.5 से पौने 2 साल पहले पूरे मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री सहित बदल दिया और उसी का परिणाम रहा कि जिस गुजरात में उनको लग रहा था कि शायद जीत नहीं पाएंगे, वहां पर जीत गए और ऐसे भूपेंद्र पटेल को जो पहली बार के विधायक थे मुख्यमंत्री भी बना दिया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने उत्तराखंड में भी विपरीत लहर थी, उसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर उतार दिया और आखिर उत्तराखंड में तमाम कयासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कई जगह उनके ये प्रयोग सफल नहीं भी हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यूह रचना, अपनी रणनीति साबित कर दी है। बहुत पहले से टिकटों की घोषणा कर दी है, बाद में एक टिकट की और घोषणा हुई है, तो कुल मिलाकर 230 विधानसभा क्षेत्रों में से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही कि इस रणनीति का कैसे जवाब दे, क्योंकि जो धुरंधर मैदान में उतार दिए गए हैं उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसलिए इन 79 सीटों में से 75 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2018 के चुनाव में हार गई थी। इनमें से अगर 25-30 सीटें भी वो कवर करती है, पिछली 107 सीटें वो जीती थी, उसमें 10-15 भी अगर हम घटा लें तो भी कुल मिलाकर 116 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको छूने के सारे प्रयास करती हुई अपनी पहली 2 लिस्ट में ही भाजपा दिखाई दे रही है। रणनीति कितनी सफल होगी हमें नहीं पता, लेकिन इस सारे सत्ता के संग्राम पर पल पल की घटना पर नजर रहेगी। अमरउजाला.com के साथ आप लगातार बने रहेंगे तो आपको हर जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल तो छोटे अखाड़े में उतार दिए गए बड़े पहलवानों के चेहरे के ये सारे भाव दिलचस्प हैं, रोचक हैं, देखने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं और समझने लायक हैं। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।